यादव के चौमटे रंगराची ग्वाल जब अनुभव करते थे, बापकत कोई बात उनके यहाँ सेवा को साहित्य लेके नहीं बैठते थे कि अब झाड़ी भर रहे हैं और ये कर रहे हैं और खंडपाठ लगा रहे हैं और जो सो खिलौना रख रहे हैं इत्यादि इत्यादि, या अपरस निभा रहे हैं या अपरस में नहा रहे हैं या शरीर की खासा जलगड़ी यानी विभाजन कर रहे हैं या सगनी अनसगनी का विभाजन कर रहे हैं, ये सारे धार्मिक आचरण उनसे छूट गए। क्योंकि जब मनुष्य अधिदेव पे पहुंचने लगे, लोग कहते थे कि श्री गोसाई बाबा दर्शन देने जावे गोविंद कुंड पे। हकीकत यह है कि श्री अच्युतदास जी के नेत्र में उनको श्री महाप्रभु श्री गोवर्धन धरण की क्रीड़ा दिखाई देती थी। उनको दर्शन देने नहीं जाते थे, दर्शन लेने जाते। That was the view। अच्युतदास जी कोई कर्मकांड करने नहीं बैठते। तो आधिदैविक स्तर की जो हमारी प्रगति की चरम शिखा की यात्रा है, चरम शिखर की यात्रा है, वहां बहुत सारे कर्मकांड छूट जा रहे हैं, कुछ भी नहीं शेष रहे। ख्याल है? याद ये धर्माचरण यद्यपि हमारे स्वभाव में रहे भयो है, तो भी वो स्वभाव में रहते भय भी वो एक नीचे का स्टेप है, हाईएस्ट स्टेप नहीं। वो इनके कहने पर तात्पर्य, मैं इनकी बात समझा रहे हूं, अपने भाषण नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए। कोई को मोबाइल लेके बैठा नहीं है ना, कोई और चालू नहीं है ना, कोई को आपकी जवाबदारी है शाम के सेशन से मोबाइल सब आप रखवा लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा या विषय में शंकित रहूं। बोल दिया। हाँ, क्योंकि दोस्तों से इस कदर सदमे हुए हैं जान पर, दोस्तों से इस कदर सदमे हुए हैं जान पर कि दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। तो दोस्तन ने भी दोस्त बन के ऐसे सब काम किए कि दुश्मन से कम डर लगे, दोस्तन से ज्यादा डर लगे। कि अब दिल आशंकित बार बार हो गए। वो एक गाना होता ना, जरा सी आहट होती है और दिल से ये सोचता है कहीं वो तो नहीं, तो अब जरा सी भी आहट हो गए कहीं तो दिल फड़कने लगे कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहे हो, कोई मिनट शरीर तो नहीं बच रहे हो। तो but since religion is in the human mind the first native if imperfect form of the spiritual impulse, the predominance of the spiritual idea, its endeavor to take hold of life necessitated a casting of thought and action into the religious mold and a persistent filling of every circumstance of life with the religious sense। देखो कितने लंबे लंबे बात यहाँ कहना ये चाह रहे हैं, वो ये कि जितनों के हमारा धार्मिक कर्मकांड है और हमारा व्यवहार है स्थूल स्तर पे भी, अंतर तो करता हो स्थूल स्तर पे रहे व्यवहार भी हमारा कहीं ना कहीं वह स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित है और कहीं ना कहीं वो आध्यात्म हमारी स्थूलतम चेष्टा में अभिव्यक्त हो रहे हैं। Very clear? It demanded a pervading religio-philosophic culture and therefore, as a conclusion, वो कह रहे हैं कि therefore भारतीय जो संपूर्ण भारतीय जीवन पद्धति है, वो भारतीय जीवन पद्धति में सर्वत्र व्याप्त जो एक मानसिकता है, वो मानसिकता है रिलीजियो-फिलॉसॉफिक कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति जामें धर्म और दर्शन चिंतन, तत्व चिंतन जामें प्रधान है। ख्याल आया कि नहीं? देखो प्रवीणा, मैं तुमको आश्चर्य है, ये itself ये सेंटेंस 10 लाइन का है। ये शुरू हो रहे हैं नॉट ओनली और समाप्त हो रहे हैं फिलोसॉफिक कल्चर में। 10 लाइन में पूरा वाक्य है, एक सेंटेंस। आज के आधुनिक लेखक के लिए पूरा पैरा हो गया। द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी
indeed moves in the free and wide air far above that lower stage of seeking which is governed by religious form and dogma. वो कह रहे हैं कि जो आध्यात्म का मूल तत्व है वो हमारे व्यवहार और हमारे कर्मकांड सुपरिपूरित जीवन से बहुत ऊपर उठ के रहने वाला तत्व है। ख्याल है ना? यानी डोगमा दैट मीन्स रिचुअलिज्म, हमारा जो शुष्क कर्मकांड जो का जहां हमारी आगे यमी में सेवा का उदाहरण नहीं दूंगा तो सेवा की शुष्क क्रिया भी कर्मकांड नहीं है, लेकिन जो भी हमारे कर्मकांड के विषय है यानी जो भी जो अब जैसे कोई भी अवसर पे गणपति पूजन हमको करना है तो गणपति पूजन करना है या कराना हो हमें मन लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, लेकिन गणपति पूजन को आचार हमको करना है वो एक तरह के सब कर्मकांड के में आएंगे। तो शुष्क जो कर्मकांड है वह ये कह रहे हैं it does not easily bear their limitations and even when it admits it transcends them। देखो कितनी खूबसूरत बात कही है रमेश भाई, आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए पढ़िए उस लाइन को। It does not easily bear their limitations। The spirituality is not ready to accept the limitations of religious activity or dogmas because it always prevails, it is larger than that। आध्यात्म जो है, पंडित जी आपकी भाषा में समझाऊं, आध्यात्म जो है वो व्यापक है और धार्मिक कर्मकांड व्याप्ति है। व्याप्ति मीन्स लिमिटेड और व्यापक मीन्स जो बहुत बड़े अधिक देश में फैले हुए होंगे। ये न्याय को शब्द है असल में, टर्मिनोलॉजी के वो मेरे इनकी बात है। क्या न्याय उन्नति करे? यह तो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि धर्म और कर्मकांड की प्रत्येक हमारी चेष्टा में कहीं ना कहीं आध्यात्म रहे हो, पर वो आध्यात्म उतना लिमिटेड नहीं है, इट ऑलवेज ट्रांसेंड्स है, वो वास्तव में अधिक है। ट्रांसेंड करना यानी कोई चीज को वस्तु ज्यादा व्यापक बन जाना। जैसे आप एक सर्कल ब्लॉटिंग पेपर पे करो, ब्लॉटिंग पेपर में क्या है, एक्सपांशन हो गया, कोई भी आप इंक वगैरह डालो और फिर वहां ज्यादा इंक डाल दो तो वो सर्कल से जब इंक के दाग बाहर निकल जाए दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसेंडिंग, लिमिट्स को क्रॉस कर जाए। It lives in an experience which to the formal religious mind is unintelligible। कितनी खूबसूरत बात कही, देखो आध्यात्म या आधिदैविकता की अनुभूति वो अनुभूति है जो सामान्य स्तर के स्थूल स्तर पे रहने वाले लोगों को समझ नहीं आवे। यार ये देखो आप दुर्भाग्य, ये कितना सत्य बात कह रहे हैं। आज जब मास लेवल पे लोगों को समझाने जाएंगे कि ये मंदिर परंपरा गलत है, ये देवद्रव्य अपन को नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी को व्यापार नहीं करना चाहिए, ये मास लेवल पे कोई को समझ नहीं आ रहा। बिकॉज टू द फॉर्मल रिलीजियस माइंड इट इज अनइंटेलिजिबल। नहीं समझ पड़े, अनइंटेलिजिबल है, इंटेलिजिबल नहीं है। But man does not arrive immediately at the highest inner elevation, and if it was demanded from him at once, he would never arrive there। लेकिन मनुष्य एक छलांग लगा के आध्यात्म या आधिदैविक को नहीं पा सके, और अगर वो प्रयास करेगा भी तो जिसे रजनीश बोलता था ना, ट्रैप करते तो लोगों को। और आध्यात्म में क्या है, एक छलांग लग जाए और खाई के इस पार से उस पार पर हम पहुंच गए, अपनी चेतना में हम खो जाए। हो जाने वाली कोई ये जो है ना छलांग नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है।
भाई मार्ग करेंगे। शुरुआत में मनुष्य को हमेशा लोअर लेवल से चढ़ने की कुछ सीढ़ियां चाहिए, नहीं तो नहीं वो प्रगति नहीं कर सके। वो बात समझा रहे हैं। He asks for some scaffolding of dogma. Scaffolding कहते हैं जो मकान बनाते वक्त जो स्ट्रक्चर बांधा जाए उसको scaffolding कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जब तक हम सपोर्ट चढ़ने के लिए नहीं लेंगे, स्कैफोल्डिंग जब तक तैयार नहीं करेंगे तब तक हम चढ़ नहीं सकेंगे। He asks for some scaffolding of dogma, worship, image, sign, form, symbol, some indulgence and permission of mixed half natural motive on which he can stand while he builds up in him the temple of the Spirit. Yeah, beautiful passage. Only when the temple is completed can the supports be removed. The scaffolding disappears. जहां पर एक परम कोटि को भक्त सामने आ रहे हो, श्री गोसाई बाबा कह रहे कि इनको भोजन रखो, और वो जो भोजन की प्रक्रिया बन गई, और जब नवनीत ने फिर खाया आरोग्य, तो श्री नवनीत कह रहे हैं कि एक जब आचरण दासी को खिलाया हुआ बाबा जब खा लिया और एक अब दोबारा रात को खाया। So the scaffolding disappears. The religious culture which now goes by the name of Hinduism, underline करिए पंक्ति को, the religious culture which now goes by the name of, already तुम्हारे में अंडरलाइन होगी वो, क्योंकि ये मेरी पुरानी पुस्तक पढ़ी हुई थी, लगभग 25-30 वर्ष पहले के पढ़े हुए ग्रंथ हैं। The religious culture which now goes by the name of Hinduism, जो हमारे लिए गाली हती, जो हमारे लिए गाली हती हिंदुइज्म, हिंदू शब्द जो है गाली हतो, जब अपन ने आदर के रूप में आज स्वीकार लिया, not only fulfilled this purpose, but unlike certain other pagan religions, it knew its purpose. It gave itself no name. भारतीय धर्म जब तो हम हिंदू धर्म के माने अपने आप को और कोई नाम नहीं दिए, कोई संज्ञा अपने आप को नहीं स्वीकार ली कि मेरा ये नाम है, because it set itself no sectarian limits. संपूर्ण सनातन धर्म में तत्व चिंतन की बहुत शाखाएं हैं, लेकिन कोई शाखा अपनी लक्ष्मण रेखा निर्धारण नहीं करती। हर शाखा में एक मर्क्यूरियल मूवमेंट है, जो भिन्न होते भय भी दूसरे के साथ जुड़ जाने में कहीं वक्त तकलीफ नहीं हुई। आज धर्म के नाम पे राजनेता ने झगड़ना सिखा दिया, हिंसा करनी सिखा दी। भारतवर्ष में, विदेशों में आती हिंसा, ईसाई धर्म में हिंसा हती, इस्लाम में हिंसा हती, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में नहीं हती। ख्याल आ रहा है? याद ये, जब वैष्णव और शैव झगड़ते थे, तो जैसे प्राचीन काल में सूर्यास्त के बाद लड़ाई युद्ध बंद कर दी जाती थी और सब एक दूसरे के सौहार्द से एक दूसरे के घायल लोगों को ढूंढते थे, उनकी चिकित्सा करते थे। ख्याल आया कि नहीं? ऐसे ही जब शैव और वैष्णव लड़ते तो झगड़ा होने के बाद कहते कि भाई शिव जी को, अंत में शिव को जो आदिदेवी का रूप है वो वेणु को है ना, तो वेणु को और ब्रज भक्तन को झगड़ा तो आप बंद भी हो, तो आज भी हो रहे हो, क्या मैं क्या तकलीफ था? ख्याल आया मेरे कहने की खूबसूरती? यदि वेणु के रूप में शिव जी को और ब्रजभक्तन के रूप में श्री स्वामी को झगड़ा हो, तो भाई तू क्यों बज रही है, तू बेचैन क्यों कर रही है? वो झगड़ा जैसा मीठो भावक होता तो वो वैष्णव और शैवन में आज भी होता, तो वर्तमान में भी होता, तो भूतकाल में भी होता, तो ये मीठे झगड़ा आते, ये लक्ष्मण रेखा के झगड़ा नहीं आते।
ये पैकिंग ऑर्डर नहीं है। तो पैकिंग ऑर्डर क्या है, ये मैं साइकोलॉजी को आपके विवेचन कुछ समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा कि पैकिंग क्या हो। पैकिंग ऑर्डर वो हो गए कि जहां सीनियर जूनियर को डांट डपट करे और जूनियर बेचारा बहुत कुछ कहना चाहे तो भी नहीं कह सके। ख्याल आया कि नहीं? वो हमारे गोस्वामी आचार्य थे, वो बहुत गाली गलौज करते अपने खवास को, रात तक बेचारे को गाली गलौज सुननी पड़ती। तो एक दिन वो खड़ो खड़ो दूर और वो भी बाकी होठ हिल रहे, तो वो गोस्वामी आचार्य बहुत देर से बड़े ज्यादा क्रोध में आके कि क्या बोल रहे हो, ये बड़बड़ बड़बड़ अंदर अंदर क्या कर रहे हो, हमको सुनाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो कि जो राज मुखाग्नि में उसको आज्ञा कर रहे हैं वही दास मन में विनती कर रहे हैं। जो गाली गलौज तो वो राउटी कर रहे हो वही मैं मन में तुमको दे रहे हैं। क्योंकि जो राज मुखाग्नि से आज्ञा करे वही दास मन में विनती कर रहे हैं। तो जब सीनियरिटी और सुपीरियरिटी के जो लेवल्स हैं, हमारे सोशल जो स्टैट्स फॉर्मेशन है, उन सोशल स्टैट फॉर्मेशंस पे जब ऊपर तो जो सीनियर है वो जब जूनियर को दबड़ा है, तो गुजराती के कुछ शब्द वो बहुत प्यारे लगे। तो दबड़ा का शब्द बहुत अच्छा है, क्योंकि जब दबड़ा है और वो जूनियर बेचारा वहां ज्यादा क्वालिफाई होते हुए भी या एबल होते हुए भी बात को सुन लेना पड़े, दैट इज कॉल्ड पैकिंग ऑर्डर। तो एक व्यापक अर्थ ये भी है कि एक दूसरे से चौंच लड़ाना, पैकिंग होता है, वो एक्चुअली बर्ड्स की पैकिंग हो गई, वहां से वो बर्ड आया है। एक्चुअली ये मुर्गी के व्यवहार पे सुनाया है पैकिंग ऑर्डर को। एक टेरिटोरियल पैकिंग और पैकिंग, ये दोनों साइकोलॉजी के वर्ड्स हैं जो साइकोलॉजी में सुनाए हैं। मुर्गी जैसे एक दूसरे की एक मानसिक सीमा बन जाए, और जब आप कोई मुर्गी बेचारी लाइन तो खींचे नहीं है, या बिल्कुल बाउंड्री तो बना नहीं सके, पर एक की मानसिक सीमा में निर्धारित करी गई सीमा में जब दूसरी मुर्गी आ जाए तो वो मुर्गी वाली पैकिंग एकदम घुर्राने लग जाए, ये पैकिंग ऑर्डर है। तो हमारे यहाँ संप्रदाय में पैकिंग ऑर्डर नहीं बनता पहले, ख्याल है? It gave itself no name because it set itself no sectarian limits.